फिक्सचर तैयार करने की प्रक्रिया में नॉकआउट टूर्नामेंट के फिक्सचर को हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लीग टूर्नामेंट के फिक्सचर को बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार फिर से देख लेते हैं फिक्सचर क्या होता है। फिक्सचर प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों की व्यवस्थित सूची है, जिसके माध्यम से हमें यह पता लगता है कौन सी टीम किस टीम के साथ किस मैदान पर कब मैच खेलने उतरेगी। अब हम ये भी देख लेते हैं कि लीग स्पर्धा होती क्या है। लीग स्पर्धा में शामिल प्रत्येक टीम एक दूसरे के साथ खेलती हैं। सिंगल लीग स्पर्धा हो तो एक बार, डबल लीग स्पर्धा हो तो आपस में दो दो बार खेलती हैं। इनमें अंकों के आधार पर विजेता का निर्णय किया जाता है। जिसके अंक ज्यादा होंगे वो विजेता बन जाता है। लीग टूर्नामेंट को राउंड रोबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं और इसके फिक्सचर बनाने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहली विधि साइक्लिक विधि, इसको चक्रीय विधि भी कहते हैं, दूसरी स्टेयरकेस विधि और तीसरी टेबुलर विधि। तो पहले हम साइक्लिक विधि को देखते हैं, यानी कि चक्रीय विधि। साइक्लिक विधि में यदि टीमों की संख्या सम संख्या हो तो टीम संख्या 1 को दाईं ओर सबसे ऊपर फिक्स कर दिया जाता है। टीम संख्या 1 को दाईं ओर सबसे ऊपर फिक्स कर दिया जाता है। फिर दूसरी टीमों को चढ़ते क्रम में नीचे की ओर तथा फिर बाईं ओर ऊपर की ओर लिखे जाते हैं। If number of teams participating are in even number 2, 4, 6, 8 etc. then number 1 is fixed and other numbers are rotated clockwise. यदि टीमों की संख्या विषम संख्या यानी कि ओड नंबर हो तो दाईं ओर सबसे ऊपर बाई फिक्स कर दी जाएगी। मतलब वहां पर कोई टीम नहीं होगी, ये मान लिया जाएगा वहां एक काल्पनिक टीम है जिसे हम बाई दे रहे हैं। बाकी विधि ठीक वैसे ही होती है जैसी सम संख्या के बारे में होती है। इन केस नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटिंग आर ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 etc. then by each fixed and all other teams rotate clockwise. टीमों को प्रत्येक राउंड में घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है। यदि टीमों की संख्या सम संख्या में हो तो राउंड्स की संख्या n-1 होती है। यहाँ पर n का मतलब टीमों की संख्या है। इसके विपरीत यदि टीमों की संख्या विषम संख्या में हो तो राउंड्स की संख्या वही रहेगी जितनी टीमें टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं, यानी कि n। अब देखिए मैचों की संख्या का फॉर्मूला। यदि सिंगल लीग स्पर्धा में मैच हो रहे हैं तो फॉर्मूला होगा n-1/2। यदि डबल लीग स्पर्धा में मैच हो रहे हैं तो मैचों की संख्या का फॉर्मूला होगा n-1। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यदि टीमों की संख्या सम हो तब, जैसे लीग के आधार पर चक्रीय विधि से 6 टीमों का फिक्सचर कैसे तैयार करेंगे। तो फिक्सचर बनाने से पहले हमें कैलकुलेशन करके देखनी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं टीमों की संख्या। यहाँ पर टीमों की संख्या है 6। इसके बाद हम निकालेंगे मैचों की कुल संख्या कि इस टूर्नामेंट में कितने मैच होंगे। तो मैचों की संख्या निकालने का फॉर्मूला है n-1/2। तो यहाँ पे टीम की संख्या 6 है, तो इस तरीके से ये 15 मैच हो जाएंगे। इसके बाद निकालते हैं राउंड्स की संख्या। ये सम संख्या है तो इसमें फॉर्मूला लगेगा n-1। यहाँ पर n का मतलब टीमों की संख्या यानी कि 6, तो 6 में से 1 अगर घटा दें तो 5 आएगा। इस तरीके से इसमें 5 राउंड होंगे। इस फिक्सचर को हम कैसे बनाएंगे ये देखिए, इसमें आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले जैसे कि हमने निकाले थे 5 राउंड, हम 5 राउंड अलग अलग लिख लेते हैं। फिर हर राउंड में दाईं ओर से टीमों की संख्या लिखना शुरू कर देते हैं 1 नंबर से, और जो 1 नंबर टीम है हम उसे फिक्स कर देते हैं बाई दे के। तो इस तरीके से 1 के नीचे 2 और 3 ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते क्रम में, फिर बाईं ओर लिखते हैं नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते क्रम में, जैसे नीचे से 4, 5, 6। और हर राउंड में ये टीमें क्लॉकवाइज घूमती जाएंगी। मतलब जहां पर 2 नंबर टीम है पहले राउंड में, अगले राउंड में वहां पर 6 नंबर आ जाएगी, और जहां पर 3 नंबर है वहां 2 आ जाएगी, और जहां पर 4 है वहां 3 आ जाएगी, जहां पर 5 है वहां 4 आ जाएगी, और जहां 6 है वहां 5 आ जाएगी। तो हर एक राउंड में हर टीम एक एक स्थान आगे खिसक जाती है। 1 नंबर टीम वहीं रहेगी, बाकी सब तीर के निशान के हिसाब से अपनी जगह को बदलते रहेंगे।
आप इसमें अगर देखें मैचों की संख्या भी गिन के देखें तो जो हमने 15 निकाली थी उतना ही बैठते हैं। हर राउंड में 3 मैच है। जैसे पहले राउंड में 6 का मैच 1 नंबर टीम से, दूसरा मैच 5 नंबर का 2 से, और तीसरा मैच 4 नंबर का 3 से। इसी तरीके से अगले राउंड में 5 नंबर का मैच 1 से होगा, और 4 नंबर का मैच 6 से होगा, 3 नंबर का मैच 2 से होगा। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कैसे हम पिक्चर बनाते हैं। अब एक उदाहरण और समझ लेते हैं। यदि टीमों की संख्या विषम हो, हम देखते हैं लीग के आधार पर चक्रीय विधि से अगर 5 टीमों का पिक्चर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। देखिए मैचों की कुल संख्या निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं टीमों की संख्या है 5, तो मैचों की कुल संख्या क्या होगी, n-1/2। इस तरीके से n की जगह अगर हम 5 भर दें तो हमारा आंसर आएगा 10। तो इस तरीके से इस टूर्नामेंट में 10 मैच होंगे। इसी तरीके से हम राउंड्स की संख्या भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर टीमों की संख्या विषम है, तो जब विषम होती है तो राउंड्स की संख्या n होती है, यानी कि जितनी टीम होती हैं उतने ही राउंड्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे राउंड्स होंगे 5। अब देखिए इसका पिक्चर कैसे बनता है। इसमें भी हम पहले की तरह अलग अलग राउंड को लिख लेते हैं। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 एंड राउंड 5। इसमें हमारे पास 5 टीमें हैं, तो हर राउंड में 5 टीमें होंगी। तो हम यहाँ पर एक टीम को काल्पनिक रूप से मान लेते हैं कि एक टीम है जिसे बाई मिल रही है, लेकिन वो टीम है नहीं। तो इस तरीके से जो हमने लिखा है बाई, यहाँ पर मान लेते हैं कोई टीम है, और इसके बाद हम टीमों की संख्या लिखना शुरू कर देते हैं ऊपर से नीचे की ओर। तो बाई के नीचे 1 नंबर टीम, उसके नीचे 2 नंबर टीम, और फिर बाईं ओर चलते हैं, नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम में टीमों की संख्या लिखेंगे। सबसे पहले नीचे 3, उसके ऊपर 4, उसके ऊपर 5। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पहले राउंड में 5 का मैच किसी से नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे कोई टीम नहीं है जिसे बाई मिली है, वो काल्पनिक रूप से है। तो 4 का मैच 1 से होगा और 3 का मैच 2 से होगा। इसी तरीके से जैसे पिछले उदाहरण में हमने समझा था सम संख्या वाले में, ये टीमों की संख्या क्लॉकवाइज घूम जाएंगी। जो 5 नंबर टीम है वो 1 की जगह आ जाएगी, और जो 1 नंबर टीम है वो 2 की जगह आ जाएगी, 2 नंबर टीम 3 की जगह आ जाएगी, और 3 नंबर टीम 4 की जगह आ जाएगी, और 4 नंबर टीम 5 की जगह आ जाएगी। तो इसी तरीके से हर राउंड में हर टीम एक एक स्थान आगे खिसक जाएगी। तो इस तरीके से आप गिन के देखें तो इसमें भी कुल मिलाकर 10 मैच हो रहे हैं। इसमें बस फर्क इतना ही है कि सम संख्या होती है तो एक टीम को बाई मिलती है, और विषम संख्या होती है तो एक काल्पनिक रूप से मान लेते हैं कि उस टीम को बाई मिली है। अब लीग टूर्नामेंट के फिक्चर बनाने की दूसरी विधि देख लेते हैं। यह है स्टेयरकेस विधि, यानी कि स्टेयरकेस मेथड। स्टेयरकेस विधि में फिक्चर सीढ़ी या सोपान की तरह बनाए जाते हैं। यह विधि सबसे आसान विधि होती है, क्योंकि इसमें कोई बाई नहीं दी जाती, और टीमों की सम और विषम संख्या की भी कोई समस्या नहीं होती। इसे इंग्लिश में देखिए, इन दिस मेथड टीम हैव मैचेस जस्ट सिमिलर टू ए स्टेयरकेस। अब देखिए इसका स्टेयरकेस मेथड से कैसे फिक्चर बनता है। इसमें देखिए पहले टीम का बाकी सभी टीमों के साथ मैच कराया गया है। जैसे पहले ही रेड लाइन में आपको दिख रहा है, पहली का मैच दूसरी से, उसके बाद तीसरी से, उसके बाद चौथी से, उसके बाद पांचवी से, उसके बाद छठी से, उसके बाद सातवीं से, उसके बाद आठवीं से, उसके बाद नौवीं से। इसके बाद दूसरा जो कॉलम है रेड कलर का, उसमें देखिए 2 का मैच 1 से नहीं है, क्योंकि वो पहले हो चुका है। इस वाले कॉलम में मैच शुरू होंगे दूसरी टीम का 3 से, इसी तरीके से बाकी सभी टीमों से होंगे। और तीसरे कॉलम में क्योंकि तीसरी का मैच 2 से और दूसरी का मैच 1 से पहले ही हो चुका है, तो यहाँ पर शुरू होंगे तीसरी टीम का मैच चौथी से। इसी तरीके से अगले कॉलम में शुरू होंगे चौथी टीम का मैच 5वीं से, नेक्स्ट में होंगे 5वीं का मैच 6 से, और नेक्स्ट कॉलम में होगा 6 का मैच 7 से, और उससे अगली में 7 का मैच 8 से, और आखिरी में 8 का मैच 9 से होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं ऊपर से नीचे एक सीढ़ी नुमा आकृति बनी आ रही है, इसीलिए इसको स्टेयरकेस विधि भी कहते हैं। अब देखिए लीग टूर्नामेंट में विजेता का निर्णय कैसे होता है। अंक देने के लिए निम्नलिखित तरह का उपयोग में लाया जाता है। कोई टीम अगर मैच जीतती है तो उसको 2 अंक मिलते हैं, मैच हारने वाली टीम को कोई अंक नहीं मिलता, मैच के ड्रॉ रहने पर 1 अंक मिलता है।
If a team win 2 points are given. In case of draw, 1 points to each team. In case of losing a match, 0 points are awarded. At the score of all the matches, team with maximum points will win. इसके अलावा 2 विधियां और हैं जिससे हम विजेता का निर्णय कर सकते हैं। पहली विधि है ब्रिटिश विधि और दूसरी विधि है अमेरिकन विधि। इन विधि को हम अगले वीडियो में विस्तार से देखेंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही। We will be more clear by doing the practice. So keep practice. Okay. Thank you. Have a nice day.